नमस्कार दोस्तों। आप देख सकते कि कल आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है और बहुत ही ख़ास है। आपके लिए लेकर के आ गए हैं। आप इस संस्कृत को पूरा रट लीजिए। इसी में से पूरा के पूरा क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है 2025 वार्षिक परीक्षा और संस्कृत। देख सकते हैं हम नीचे की ओर चलते हैं। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आने वाला है। एक कुछ गाइडलाइन से है, निर्देश है जो पढ़ लीजिएगा, इसे समझ देना। देखिए आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में 50 नंबर को जवाब देना है। पूरा 100 में से आपको 50 के 50 में जवाब देना है और पूरा का पूरा सही किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था गुजरात में। गुजरात में हुआ था। पहला नंबर सवाल का जवाब मिल गया। ए नंबर पर जो हाथी हो गया ऑप्शन। अब चलिए दूसरा नंबर बोलता है लंबोदर में कौन समास है। तो लंबोदर में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। अब आते हैं तीसरा का नंबर स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? आप लोग जानते हैं कि 1824 ईस्वी में हुआ था। 1824 ईस्वी में। अगले स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद का मूल शंकर था। आप लोग जानते ही होंगे स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, जानते ही होंगे। तो मूल शंकर था। सी नंबर बिल्कुल राइट जवाब होगा। रट लो मेरे दोस्तों, रट लो, यही सवाल आने वाला है पूरा का पूरा। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? किस परिवार में हुआ था? कर्मकांडी में। कर्मकांडी में। डी नंबर स्वामी दयानंद थे क्या थे? मजाजोध्याकर। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? आप लोग जानते हैं स्वामी कब हुआ, कब हुई? तो 1883 ईस्वी में उसका निधन हो गया था। जानते ही होंगे। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्ण पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी है, बिल्कुल राइट जवाब होगा। आते हैं मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? आप लोग बता सकते हैं कि अयोध्या कांड से। अयोध्या कांड तो आते हैं अयोध्या कांड से होगा। तो अयोध्या कांड जानते ही होंगे। तो आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो कहता है शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? तो 6 हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि 6 संस्कार होते हैं। आते हैं 11 नंबर शिक्षा संस्कार कितने हैं? शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो शिक्षा संस्कार 5 है। 5 जानते हैं। सी नंबर क्वेश्चन राइट जवाब है आपका। चलते 12 नंबर क्वेश्चन पर। पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्म के पहले मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है? मंडप विवाह संस्कार में। विवाह संस्कार में होता है मंडप का, शादी उदी में बनता है, जानते हैं होंगे। मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? व्यवहार संस्कार घर से, किस संस्कार से होता है? लोग जानते हैं कि मुख्य अवसर पर कितने लोगों का मिलन होता है? मुख्य अवसर पर कितने मिलन होता है? परिवार के सदस्यों का। आता है 16 नंबर पे प्राचीन काल के शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तब विवाह में 7 फेरा लिया जाता है। कौन परम तृप्ति है? तब विद्या। कौन कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो हम लोग जानते हैं सत्य प्रियवादी। सत्य प्रियवादी। कर्मवीर कथा पाठ के किसकी कथा है? कर्मवीर कथा पाठ किसकी? राम प्रवेश राम का।
राम प्रवेश राम। आगे चलते हैं 22 नंबर पे। भारत सदा सेवित है नदियों नदियों में, इनमें से सभी पर्वतों से, सागरों से नहीं, इनमें से सभी भिखन टोला गांव कहाँ है? तो बिहार में। भिखन टोला गांव कहाँ पड़ता है? बिहार में। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? कर्मकांडी। कितनी बार आएगा यार, एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। मंगलम पाठ में किस कैसे मंत्र संकलित है? पदधात्मक। मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ के आप लोग जानते होंगे कि मंगलम पाठ के 5 मंत्र हैं जो बोलने से सिद्ध होते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन सही होगा। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बिहार की। आप लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्रा की राजधानी बिहार के पहले पटना को पाटलिपुत्रा बोला जाता था। पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना हो सकता है? 2025 2500 वर्षों। तो आते हैं विपुल क्या है? संस्कृत साहित्य है। विपुल एक संस्कृत साहित्य है। आलसियों की गति कैसे होती है? कारुणिक होती है। देवरूपी शास्त्र क्या होता है? देवरूपी शास्त्र नृत्य होता है। नित्य होता है, नृत्य नहीं मेरे दोस्त। वेद के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, मंदाकिनी नदी है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तब मूल शंकर था। देखो यार, इस पर लगता है मूल शंकर था। महान से भी महान क्या है? आत्मा। महान से भी जो महान है वो आत्मा है, महात्मा। किसकी विजय होती है? सत्य की विजय हमेशा होती है, सत्य की विजय होती है। ए नंबर क्वेश्चन असत्य की गड़बड़ है। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता है? पटना। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मुंडकोपनिषद। तो सत्य का मुंह किस प्रकार से ढका हुआ है? हिरण्यमय पात्र से। यही ना होगा? हिरण्यमय होगा। परमात्मा कहाँ रहते हैं? सर्वत्र। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? गोलघर। अच्छा, गोलघर से। किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्ध हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? पाटलिपुत्र ग्राम। सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था? दरभंगा, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। पटना नगर किस पालिक देवी कौन है? पटन देवी। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तरी दिशा में। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डिन। अजा प्लस टापू से कौन सा शब्द बनेगा? अजा। बद प्लस सत्री से क्या बनेगा? कुत्रिनियत में काव्य के कवि कौन है? राजशेखर दामोदर गुप्त मौर्य हैं। दामोदर गुप्त। पुनान का राजदूत कौन था?
यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज था, जानते ही हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है। राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्यवी मानसा। आइए, आलस कथा के रचनाकार कौन है? विद्यापति। विद्यापति है, विद्यापति लगा लेना। ए नंबर से राइट से ब हो जाएगा। कर्मकांड ग्रंथ कौन है? कर्मकांड ग्रंथ कौन है? कल्प ग्रंथ। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। विश्व शांति पाठ में कौन वातावरण का वर्णन है? अशांति 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 अशांति। शांति किससे स्थापित होती है? शांति किससे स्थापित होती है? परोपकार से, परोपकार से, परोपकार से, परोपकार से। दुख का विषय क्या है? अशांति। दुख का विषय क्या है? अशांति। आलस कथा का शिक्षा देती है, क्या शिक्षा देती है? दोष निराकार, दोष निराकार, गुण निराकार, दोष निराकार देती हैं। आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 3 लोग। सॉरी, 4 लोग होगा, 4 लोग। रट लो दोस्तों, यही सवाल आएगा तो आएगा, हर हाल में ये सवाल आएगा। ये संस्कृत का वो इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है जो ये आना ही आना है, हर हाल में आने वाला है। आपका बहुत ही खास होने वाला है इस परीक्षा में। आप रट लीजिए, रात भर में रट लीजिए। 2 घंटा बचता है, 2 घंटा में रट लीजिए। इतना VVI क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके सामने, एकदम VVI क्वेश्चन है। आप जाकर रट लीजिए, अब भी रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए।